सही भाई, एक्सप्रेस को हमने रिक्वायर कर लिया। अब सिंपल हम एक्सप्रेस को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये सारा काम इसने कर दिया होगा ना कि एच टी टी पी को इसने रिक्वायर किया होगा, ठीक है। रिक्वायर लगा लेते हैं। अब इसने क्या क्या किया, एच टी टी पी को रिक्वायर किया एंड देन उसके बाद क्रिएट सर्वर के मेथड को कॉल कर दिया। ये सारा काम इसने किया हुआ है जो बिहाइंड द सीन इसके चल रहा होता है, ठीक है, जो कि आपने कोर नोड के अंदर ऑलरेडी पढ़ा था। अच्छा, इसी एक्सप्रेस को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिसन कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे हम डॉट लिसन लगाएं, इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं ताकि इसके थ्रू हम मिडल वेयर भी क्रिएट कर पाएँ। बाद में जो है ना दोबारा से हमें इसकी नीड फिर नहीं पड़ेगी। तो वेरिएबल के अंदर रख देते हैं ताकि अब जब भी मुझे ये चाहिए ना मैं वेरिएबल से उठा लूँ। सही है। तो सिंपल यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस ऐप को करवा देते हैं लिसन, ठीक है भाई। और 4000 इसका मैंने पोर्ट रखा और इसको ज़रा एक दफ़ा चलाते हैं। npm run start, सही भाई। और सर्वर हमारा चल रहा है, इसका मतलब कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही, सारी चीज़ें प्रॉपर ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ना मैं एक काम करता हूँ, कॉल बैक भी दे देता हूँ ताकि एटलीस्ट हमें पता भी चल जाए कि सर्वर हमारा चल रहा है। कंसोल पे लिखा हुआ आ जाएगा सर्वर इज़ रनिंग, सही भाई। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या काम किया था, एक अदद ऑथ का राउट क्रिएट किया था, सही है। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जब भी यूज़र ऑथ के राउट पे जा रहा था तो हम बेसिकली एक पोस्ट की हिट करवा रहे थे कि सिंपल क्या करवा लो आप, या तो लॉगिन करवा लो या तो साइन अप करवा लो, ठीक है। दोनों में पोस्ट का ही राउट बनेगा क्योंकि लॉगिन करते हुए भी यूज़र ने डेटा को पोस्ट करना है, ठीक है। आपके जहन में आ रहा होगा कि लॉगिन करने के बाद तो उसको डेटा चाहिए, ठीक है, लॉगिन करने के बाद डेटा चाहिए, लेकिन लॉगिन तभी होगा जब वो अपना डेटा देगा बैकएंड पे, बैकएंड उसको प्रोसेस करके वैलिडेट करेगा कि एक्चुअल में हमारा यूज़र है भी या नहीं, सही है। तो दोनों रिक्वेस्ट आपकी पोस्ट की बनेगी। पोस्ट का सिंपल सिंपल मतलब ये होता है, अगर आप ब्राउज़र से कोई डेटा भेज रहे हैं तो उसका मतलब आपने पोस्ट करना है, ठीक है। ब्राउज़र अगर कोई डेटा मांग रहा है सर्वर से तो इसका मतलब वो गेट की रिक्वेस्ट करेगा। तो सिंपल दोनों सूरतों में हमें डेटा भेजना है, चाहे आप लॉगिन करवाओ या साइन अप करवाओ। साइन अप तो सीधा सीधा है ना कि ये सारा डेटा लो और उठाकर सेव कर दो। लॉगिन के वक्त भी अगर आप ईमेल और पासवर्ड इसको नहीं देंगे तो ये किस तरह से वैलिडेट करेगा कि आपने क्या ईमेल रखा हुआ है, क्या हमारे डेटाबेस में वो है भी या नहीं है। अगर है तो पासवर्ड आपने क्या दिया है कि हाँ वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी कहानी हमने करनी है। एक चीज़ तो यहाँ तो क्लियर है कि यहाँ पे दोनों राउट्स आपके पास पोस्ट के बनेंगे। अच्छा, मैं चाहूँ तो राउट्स वाला काम यहीं पे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पढ़ा हुआ है ना कि सिंपल मैं यहाँ पे ऐप डॉट राउटर करूँगा, उसके अंदर मुझे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलेगा और जो काम मुझे करवाना है सिंपल इस फाइल के अंदर किया जा सकता है। लेकिन राउट्स के लिए हम अलग से क्या बनाते हैं, और इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे हैं तो उसके अंदर मैं auth डॉट जे एस रखूँगा, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है इसका नाम auth डॉट जे एस ही रखा जाए, नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, इस वजह से इसका नाम मैंने auth रखा। इसका नाम मैं ए बी सी रख दूँ, एक्स वाई जी रख दूँ, कोई एरर कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंपल auth डॉट जे एस के अंदर हमें चाहिए एक्सप्रेस के अंदर राउटर का मेथड। तो सबसे पहले तो हमें इस एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, तो इसको मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी, सही भाई। एक्सप्रेस के अंदर से हमें क्या चाहिए था, एक्सप्रेस के अंदर से हमें चाहिए राउटर, सही भाई। और इस राउटर को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको वेरिएबल में रख देते हैं पहले, और इसको यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, सही भाई। ये चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है, सारी चीज़ें ठीक है। अब ज़रा इस एंट्री पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा एक अदद मिडल वेयर, और मिडल वेयर के अंदर हमने डिफ़ाइन ये करना है कि अगर कोई भी यूज़र स्लैश ऑथ पे आएगा तो उसको ये राउट वाले ऑथ पे भेज देना है, सही है। क्या हमने यहाँ पे करना है कि कोई भी यूज़र अगर स्लैश ऑथ पे आ रहा है तो उसको कहाँ पे भेजना है, ऑथ डॉट जे एस पे भेजना है, ठीक है। ये वाला काम कौन करवा सकता है भाई, हाँ भाई आतिफ। हाँ, अगर यूज़र हमारा स्लैश ऑथ पे आएगा तो हम इस ऑथ डॉट जे एस में भेज देंगे। ये जो है ना यहाँ पे क्रिएट करना है ऐप डॉट यूज़, सही है। स्लैश ऑथ का राउट आ गया, उसके बाद
फंक्शन का नाम क्या है? अच्छा सही है, ठीक है। हाँ भाई, आप बताओ क्या करना है। यस, सही है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये जो हमने एक्सपोर्ट किया है इसको रिक्वायर करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट ऑथ इक्वल टू रिक्वायर। सही भाई, हमने रिक्वायर करना है। हाँ भाई फैज़ान, किसको रिक्वायर करना है? ऑथ डॉट जेएस है। कैसे रिक्वायर होगा चेक करो, ये इसके रिलेशन में क्या बन रहा है, ये इसके जो है ना सिबलिंग का चाइल्ड बन रहा है। कैसे रिक्वायर करूँ, पाथ बताओ, सिबलिंग के चाइल्ड का पाथ कैसे बताएं? सही है, डॉट स्लैश राउट्स, राउट्स के अंदर जाना है तो स्लैश ऑथ, ठीक है। अब सिंपल मैं कह रहा हूँ कि जो भी स्लैश ऑथ पे आएगा उसको कहाँ भेजना है आपने? ऑथ पे भेजना है। सही है। अब सिंपल जो भी स्लैश ऑथ पे आ रहा है वो ऑथ पे चला जाएगा, और ऑथ पे हमने क्या किया हुआ है, अभी हमने कोई यहाँ पे वो क्रिएट नहीं किया कि रिक्वेस्ट हमारे पास गेट की आएगी, पोस्ट की आएगी, पुट की आएगी, डिलीट की आएगी। सही है। तो सिंपल मैं इसको कहता हूँ कि अगर हमारे पास राउटर डॉट पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है, सही है, और स्लैश ऑथ के आगे लिखा हुआ है स्लैश साइन अप, तो सिंपल आपने ये वाला कॉल बैक चला देना है। सही भाई। और इस कॉल बैक को जो है ना सिंपल यहाँ पे पैरामीटर में क्या मिल जाएगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मैं एक और राउट क्रिएट कर रहा हूँ और ये हमारे पास राउट बन जाएगा स्लैश लॉगिन का। अब सिंपल जो है ना जो भी यूज़र स्लैश ऑथ पे आएगा तो सिंपल वो यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ पे आने के बाद स्लैश साइनअप भी अगर वो ऑथ के आगे उसने लिखा हुआ तो यहाँ पहुँचेगा, स्लैश लॉगिन है तो वो यहाँ पहुँचेगा। एक दफ़ा इसको चेक करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन अप, और यहाँ पे मैं कर दूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसको कर देते हैं लॉगिन। इसको एक दफ़ा टेस्ट करेंगे। थंडर क्लाइंट भी आप चला सकते हो, नो प्रॉब्लम। फ़िलहाल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे पोस्टमैन, तो हम आ जाते हैं पोस्टमैन पे। स्लैश और स्लैश लॉगिन सेंड में कर रहा हूँ, और यहाँ पे लॉगिन ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ साइन अप, और यहाँ पे साइन अप आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक तो हम प्रॉपर पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो भी आपने लॉजिक वाला काम करना है वो कहाँ पे करना है, कंट्रोलर्स के अंदर करना है। तो सिंपल यहाँ पे इसकी मुझे कोई ना कोई लॉजिक लिखनी पड़ेगी ना, कि अगर यूज़र ने जो डेटा दिया है, ठीक है, अगर यूज़र ने जो डेटा दिया है उसको एक काम कर लो, उसके लिए एक आईडी जनरेट करवा लो। ठीक है, एक यूनिक आईडी के साथ जो है ना उसका डेटा सेव करवा लेना, ये वाली लॉजिक लिखनी है। और भी मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, और डेटा वगैरह किस तरह से सेव होगा, किस तरह से गेट होगा, ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है। तो सिंपल मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक अदद फोल्डर बनाऊँगा कंट्रोलर्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोलर्स का फ़ोल्डर आप बनाएं, आप चाहते हैं कि सारा काम यहाँ पे कर लें तो किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर आपने ये भी नहीं बनाना है तो ये सारा काम भी आप कट करके यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट कर सकते हैं, और सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा याद रहे कि अगर आप ये वाला काम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो ये ऐप डॉट यूज़ करके मिडल वेयर नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट राउटर बनेगा ना। ऐप डॉट पोस्ट हो गया आपका, ऐप डॉट गेट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया है, एमवीसी पैटर्न के थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास बन जाएगी ऑथ की फाइल। सही भाई, इस ऑथ फाइल के अंदर हमने दो कंट्रोलर्स बनाने हैं। कौन कौन से कंट्रोलर्स आने चाहिए हमारे पास, एक तो लॉगिन के लिए, दूसरा हमारा चाहिए साइनअप के लिए। और इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन यूज़र, और दूसरा हमें किसके लिए चाहिए, साइनअप के लिए। तो सिंपल इसका नाम मैं रख देता हूँ क्रिएट यूज़र। सही भाई, और सिंपल मैं एक काम और कर लूँगा कि इन दोनों फंक्शंस को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं इन दोनों फंक्शंस को ही यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप इन दोनों को यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो यकीनन इसको यहाँ पे आप यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट्स करने का एक तरीका तो ये है कि सिंपल आप यहाँ पे लिखें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और सिंपल जो जो एक्सपोर्ट करना है आप यहाँ पे बताते हैं। ठीक है,
लॉगिन यूज़र को करना है और साथ साथ क्रिएट यूज़र को करना है, ठीक है। और इन दोनों को आप एक वेरिएबल में रख सकते हैं, कांस्टेंट में, लेट में या वार में, जिसमें भी आपने रखना है। मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि सिंपल आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ये वाला काम करवा सकते हैं, सही है। एक्सपोर्ट्स और सिंपल यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे लगा दूँगा, सही भाई। और यहाँ पे भी मुझे एक्सपोर्ट्स डॉट करना है। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो लॉगिन करने से पहले हमने क्रिएट वाला काम करना है ताकि यूज़र क्रिएट होगा एंड देन फिर लॉगिन होगा। अच्छा, इसको मैं बाद में रख देता हूँ, बाद में ना भी रखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने आसानी के लिए मैं बाद में रख रहा हूँ, सही है। आप चाहो तो उसको पहले रहने दो, पहले लॉगिन का काम कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना हमने करना क्या है, क्रिएट यूज़र में जो भी यूज़र ने डेटा दिया हुआ है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, सही है, जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है सबसे पहले हम वैलिडेट करेंगे क्या वो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है या नहीं, सही है। अगर नहीं होगा तो सिंपल हम उसका डेटा उसमें डेटाबेस के अंदर सेव करवा देंगे। अगर होता है तो हम एरर थ्रो करवा देंगे कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये काम बेसिकली हमने करना है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे सारा काम कर सकता हूँ, सिंपल फाइल सिस्टम वगैरह रिक्वायर करके सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। हमने एमवीसी पैटर्न के अंदर पढ़ा हुआ है, डेटा से रिलेटेड सारा काम कहाँ होना चाहिए, मॉडल्स के अंदर, सही भाई। तो सिंपल आप यहाँ पे बना लेंगे मॉडल्स का फोल्डर। इस मॉडल फोल्डर के अंदर जो है ना आपने यूज़र के डेटा से रिलेटेड काम करना है। अच्छा, वैसे तो उसका नाम कुछ भी आप रख दो, ऑथ रख दो, यूज़र्स रख दो, यूज़र रख दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करवा रहा हूँ। मॉडल बात करेगा सिंगल एंटिटी की, सही है। फॉर एग्जांपल आपने जब क्रिएट यूज़र किया तो आपने बल्क में यूज़र क्रिएट नहीं किया, कोई एक स्पेसिफिक यूज़र आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, सिंगल एंटिटी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे इस फाइल का नाम मैं यूज़र्स नहीं बल्कि यूज़र रख रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप यूज़र्स भी रख दोगे तो क्या एरर आएगा, सिर्फ जो है ना जब आप यूज़ करोगे तो पाथ वगैरह के अंदर आपको देखना पड़ेगा क्या नाम आप दे रहे हो। लेकिन ये मॉडल बात करेगा सिंगल एंटिटी की, आपने क्रिएट यूज़र किया, एक यूज़र उस टाइम पे क्रिएट हो रहा है, बल्क में क्रिएट नहीं हो रहा, तो सिंपल आप इसका नाम यूज़र डॉट जेएस रख सकते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना आपने एक काम करना है कि फ़ाइल सिस्टम वगैरह के थ्रू जो है ना यूज़र का डेटा स्टोर करना है और यहीं से यूज़र का डेटा चेक भी करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम डेटा के लिए एक अदद लोकल फ़ाइल बना लेते हैं जिसके अंदर यूज़र का डेटा हम स्टोर भी करेंगे और वहीं से हम गेट भी करेंगे, सही है। अच्छा, अगर आप चाहो डेटाबेस यूज़ करना तो वो भी आप करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक कन्फिग्रेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। डेटाबेस का जो मोंगोडीबी का यूआरआई मिलेगा ना, उस यूआरआई को अटैच करना पड़ेगा जब डेटाबेस कनेक्ट होगा एंड देन फिर उसके अंदर सेव का मेथड होता है, आप उसके थ्रू ये काम करवा सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक्सप्रेस के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना दूँगा डेटा के नाम से। डेटा के नाम से फ़ोल्डर बनाना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी डायरेक्ट इसके रूट पे यूज़र्स डॉट जेसॉन रख सकते हो, ठीक है, या जो भी फॉर्मेट में आपको डेटा स्टोर करना है डायरेक्ट आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि डेटा हमारा सारा मैनेज हो जाए डेटा फोल्डर के अंदर, इस वजह से मैंने डेटा फोल्डर को क्रिएट किया। इस डेटा के अंदर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र्स डॉट जेसॉन। इसका नाम मैंने यूज़र्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आपके मल्टीपल यूज़र्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक यूज़र ने अभी क्रिएशन की अपने अकाउंट की, दूसरा बाद में करेगा, तीसरा उसके बाद करेगा, तो मल्टीपल यूज़र्स का डेटा यहाँ पे होगा, इस वजह से इसका नाम यूज़र्स है। अच्छा, अब ज़रा जो है ना मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अच्छा इसके नाम को कैपिटल आप ना भी दो तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई मसला नहीं है, इसको अभी मैं स्मॉल केस में ही चला देता हूँ, ठीक है भाई, यूज़र्स डॉट जेसॉन। और यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा अपने इस कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर कह रहा है कि इसके अंदर आपने लॉजिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब लॉजिक लिखने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो डेटा मिल रहा है ना, जो डेटा हमें मिल रहा होगा वो यहाँ से मिल रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, और आपको यहाँ पे साथ साथ क्या मिल रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। ये दो डेटा आपको मिल रहा होगा, आप दोनों को एक वेरिएबल में रख सकते हैं, कांस्टेंट ईमेल, और इसको आपने रख दिया कांस्टेंट
पासवर्ड, सही है। और सिंपल आपने ये वाले कंट्रोलर वाले फंक्शन को यहाँ पे कर दिया कॉल। कंट्रोलर वाले फंक्शन के अंदर उसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, क्रिएट यूज़र। अच्छा ये आ रहा है कंट्रोलर से, तो सिंपल मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा ताकि मुझे मैनुअली इंपोर्ट करने की नीड ना पड़े। और सिंपल मैं इसको यहाँ से क्या पास कर सकता हूँ, ईमेल और पासवर्ड पास कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो ईमेल और पासवर्ड मैंने जो बॉडी से मिल रहा था ना, वो यहाँ तक मैंने इसको पहुँचा दिया। ये कहाँ पे गेट करेगा, अपने इस पैरामीटर में गेट कर लेगा, ठीक है। अच्छा ईमेल और पासवर्ड हमें मिल रहा है, मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे जो ना, मैं एक यूज़र आईडी जनरेट करवाता हूँ। अच्छा यूज़र आईडी के अंदर हमें यूनिक नंबर चाहिए ना, तो यूनिक नंबर कैसे आ सकता है, रैंडम से तो खैर काम नहीं बनेगा। कैसे कर सकते हैं यूनिक नंबर, डेट डॉट नाउ, सही है। तो इसमें इसमें पता है क्या मिल रहा होता है, 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का मिली सेकेंड, ऐसा ही है ना। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा मिली सेकेंड चेंज होगा, मतलब जब जब यूज़र क्रिएट कर रहा होगा अपने अकाउंट को, तो मिली सेकेंड तब्दील हो रहे होंगे और हर दफ़ा आपको एक नया नंबर मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़र आईडी के लिए इसको यूज़ करवा सकता हूँ। अब यूज़र आईडी भी हमारे पास मौजूद है, ईमेल भी मौजूद है, पासवर्ड भी मौजूद है। मैं एक काम यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि fs डॉट, अच्छा फाइल सिस्टम हमने रिक्वायर करना है ना, तो सिंपल कांस्टेंट फाइल सिस्टम में यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, अब जो फाइल सिस्टम है वो हमारा लोकल डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस से रिलेटेड काम इस फाइल के अंदर नहीं होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, मॉडल्स के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, आते हैं ज़रा मॉडल्स में। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक फ़ंक्शन बना लेते हैं क्रिएट यूज़र के लिए। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्रिएट यूज़र के लिए फ़ंक्शन बना लिया, सही भाई। और इस फंक्शन को मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, एक्सपोर्ट्स कर दूँगा, ताकि इस फंक्शन को मैं बासानी कंट्रोलर में यूज़ कर पाऊँ। इस फंक्शन का क्या काम है, इस फंक्शन का काम ये है कि इसको तो सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड मिलना चाहिए, ताकि ये सेव भी तो करवाएगा ना ईमेल पासवर्ड। तो सिंपल इसको ईमेल और पासवर्ड यहाँ से मिल जाएगा। इसका मतलब जब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा, मुझे ईमेल और पासवर्ड भेजना पड़ेगा, सही है। तो ईमेल पासवर्ड ये सारी चीज़ें हम भेज देंगे। अभी आते हैं यहाँ पर, हमने जो ये मॉडल के अंदर यूज़र बनाया हुआ ये ईमेल पासवर्ड ले रहा है, एंड देन फिर ये क्या करेगा, इसको जो है ना fs डॉट राइट फाइल कर देगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या करना है, रिक्वायर करना है, किसको रिक्वायर करना है हमें, fs को, सही भाई। और सिंपल यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे, fs के बाद और आपको क्या चाहिए, पाथ चाहिए होगा, सही है। अच्छा इस फाइल तक का हमने पाथ देना है ना, ठीक है। तो सिंपल मैं इस फाइल तक का पाथ एक फाइल पाथ के वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ, फाइल पाथ। फाइल पाथ के वेरिएबल के अंदर हमने क्या रखना है, इस फाइल तक का पाथ। अब ये वाला काम कौन करवा सकता है, हाँ भाई आपसे पीछे, यस खड़े हो। इस फाइल तक का पाथ देना हमने, क्या नाम है, कौन है ना, असाइनमेंट सबमिटेड है। चलो खैर अभी मुझे बताओ, फाइल तक का पाथ देना है, असाइनमेंट में ये काम आपने किया हुआ है, कैसे, मुझे प्रॉपर पूरा कोड बताओ। हाँ भाई आप खड़े हो कोने पे, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मोबाइल यूज़ कर रहे थे, कितनी अटेंडेंस है आपको, मैं आज पहले दिन देख रहा हूँ क्लास में, पिछली क्लास में बताया था आपने, हाँ शायद, सही है, ठीक है। अभी बताओ इसका क्या करना है, कैसे इंपोर्ट करूँ ना, या फिर इस पाथ को यहाँ पे किस तरह से मैं बता दूँ कि ये फाइल पाथ के अंदर यहाँ तक का डेस्टिनेशन है इसके पास। नोट की क्लासें ली हैं एक भी, एक्सप्रेस की, सर इब्राहिम की क्लासें नहीं ली हैं एक्सप्रेस की, कब से एबसेंट हो भाई, 1 महीना हो गया, क्या रीज़न बताया था आपने,
किसके? 1 महीने से? हाँ, इंतकाल किसका हुआ था? एप्लीकेशन दी है आपने? आपने अभी 1 महीने की छुट्टी ली, उसकी एप्लीकेशन दी है? यस और नो? नहीं दी? आईडी कार्ड यहाँ पे रख दो भाई। 1 महीना, मैं तो समझा आप उसी दिन नहीं आए हो प्रीवियस क्लास में। आपके बराबर में भाई, आप भी 1 महीने से नहीं आ रहे हो। आप भी आईडी कार्ड यहाँ पे रख दो दोनों। आप खड़े हो जाओ भाई कोने पे। क्वेश्चन पता है क्या करना है? नहीं पता है? आईडी कार्ड लिया हो यहाँ पे, क्लास में हो ना? हाँ भाई, इधर से आप खड़े हो जाए, यहाँ से। ये पिलर है, उसके बराबर के बराबर। यस। क्वेश्चन क्या है? हाँ सही है। यहाँ पे कोड बताओ मुझे। पार्ट डॉट ज्वाइन, सही है, बैठ जाओ। पार्ट डॉट ज्वाइन करना है। हाँ भाई, क्या कह रहे थे आप? क्या करना है उसके बाद? हमने पार्ट डॉट ज्वाइन के बाद कुछ प्रोसेस डॉट CWD, उसके बाद क्या करूँ? कैसे? कोड बताओ ना। डेटा, उसके बाद क्या नाम है फाइल का? यूजर्स डॉट जेसन। बैठ जाओ। अच्छा, ये फाइल पाथ के अंदर जो है ना, हमारे पास इस फाइल तक का पाथ आ चुका है, ठीक है। अब हमने इसी फाइल के अंदर रीड करना है, राइट करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, मैं रीड राइट वाला काम जो है ना यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो रीड और राइट वाला काम है ना, ये मुझे बार बार करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो रीड वाला काम है, ये मुझे कब कब करवाना है? एक तो जब हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र को क्रिएट करवाने के लिए रीड करवाना इसलिए ज़रूरी है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। दूसरा, जब हम लॉगिन करवा रहे हैं तो यूज़र को रीड करवाना है। अगर यूज़र क्या पता ना हो, वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो रीड वाला काम बार बार करना है। इसके अंदर मैं करूँगा, दूसरे फंक्शन के अंदर भी करूँगा। बेहतर है इसके लिए हेल्पर फंक्शन बना लूँ। सही है भाई। और उस हेल्पर फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर लेंगे। तो सिंपल आप यहाँ पे 2 हेल्पर्स फंक्शन बना लो, एक रीड डेटा के लिए, दूसरा आपके पास यहाँ पे बन जाएगा राइट डेटा। सही भाई। एक सिंपल मैंने रीड डेटा कर दिया, दूसरा हम यहाँ पे कर देंगे राइट डेटा। अब राइट की कहानी बात की है, सबसे पहले हमने डेटा रीड करना है। डेटा रीड हम कहाँ से करेंगे? ये जो हमने फाइल पाथ के अंदर रखा हुआ है ना, यहाँ से। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? fs डॉट रीड फाइल, और इसको मैं क्या दूंगा? फाइल पाथ। और सिंपल यहाँ पे इस कॉल बैक के अंदर हमें क्या मिलने वाला है? एरर, और उसके बाद डेटा। जो भी फाइल के अंदर डेटा होगा वो सिंपल यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो रीड फाइल और ये जो आपके पास राइट फाइल का मेथड होता है ना, ये आपके पास कौन सा मेथड है? ये आपके पास एसिंक्रोनस है, ठीक है। क्योंकि ये रीड फाइल और राइट फाइल करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि इसको टाइम लगेगा। तो आप एक बेहतर काम ये कर लो कि इसको उठाकर जो ना प्रॉमिस के अंदर रख दो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं कंट्रोल X करके रिटर्न करवा दूंगा इस फंक्शन से न्यू प्रॉमिस। अच्छा, प्रॉमिस के अंदर